नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी के साथ में बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। देखिए, ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आपको, यदि आप थोड़ा वेट करते, थोड़ा धैर्य रखते हैं, तो डेफिनेटली आपको मल्टी बैगर रिटर्न देने का पूरा पोटेंशियल रखते हैं। किस तरह से जो फैसला आया है, जो भारत सरकार की तरफ से बहुत ही बड़े बयान निकल कर आ रहे हैं, वो किस तरह से इम्पैक्ट करेंगे, क्या खबर है, सारा कुछ समझेंगे, जानेंगे। इसी एक वीडियो में रिक्वेस्ट रहेगी, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और भी अच्छी वीडियोज़ और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोग के लिए बना सकते। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बड़ा बयान निकल कर आ रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। आप देख सकते हैं 2030 तक यहाँ पर बताया जा रहा है, इंडिया टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी थ्रू सोलर एंड अदर रिन्यूएबल दैन नेशंस एंटायर ग्रिड बाई 2030। देखिए, एट प्रेजेंट यहाँ पर 70% के आसपास जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है वह कोल से, ठीक है, कोल से बनाई जा रही है, थर्मल पावर स्टेशन के थ्रू बनाई जाती है। तो यहाँ पर काफ़ी पॉल्यूशन वगैरह जनरेट होती है, तो उसको यहाँ पर मद्देनज़र रखते हुए और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। केवल यही नहीं कि इन्वायरमेंट को क्लीन रखने के लिए ये टारगेट रखे जा रहे हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी के, कभी समाप्त नहीं होंगे। डिपेंडेंसी आपका नहीं होगा किसी पर। आप जो इतने पैसे लगाते हैं, इतना सरकार को एक्सपेंड करना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के ऊपर, तो रिन्यूएबल एनर्जी जिस तरह से जगह लेती जाएगी, ये जो कन्वेंशनल हमारे जो बनाए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसके जगह पर रिन्यूएबल एनर्जी जब आ जाएगी तो बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। जीडीपी बढ़ेगी, डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा भारत सरकार के रेवेन्यूज़ पर, सारा कुछ यहाँ पर बेटर होगा। और ये किसके थ्रू बेटर होगा, तो जो टॉप के रिन्यूएबल एनर्जी की जो कंपनियाँ, जैसे सुजलॉन एनर्जी हो गई, ऊर्जा ग्लोबल हो गई, और भी हैं, लेकिन इन्हें हम अभी फोकस किए हुए हैं। देख सकते हैं कि जो और भी बातें निकल कर आ रही हैं, ये देखिए, इंडिया विल इंक्रीज इट्स नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट्स सेकेंड बाय 2030, ठीक है। तो 2030 तक नॉन फॉसिल मतलब कि बात की जा रही है रिन्यूएबल एनर्जी की, तो यहाँ 500 गीगावाट्स तक यहाँ पर बढ़ाने की बिल्कुल बात की जा रही है। और कौन कर रहा है, आप देख सकते हैं सीधे यहाँ पर जो क्लाइमेट समिट ग्लासगो में हुआ था, वहाँ पर मोदी जी ने ये बातें बताई हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, एक रीज़न तो ये बताया कि जो हमारा एनवायरनमेंट है काफ़ी पॉल्यूटेड रह रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी ये मानना है कि क्यों भारत सरकार जो है वह रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर इतना फोकस क्यों कर रही है, और आने वाले समय में इनके जो स्टॉक्स हैं वह बेनिफिट क्यों होने वाले हैं। देख सकते हैं, बिल्कुल लॉजिक के साथ यहाँ पर बात की जा रही है। इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज इन द वर्ल्ड फॉर क्लाइमेट चेंज, एंड दैट्स इज़ वाई दिस बिग पुश ऑन रिन्यूएबल टू डीकार्बोनाइज द पावर सेक्टर। देखिए, यहाँ पर डीकार्बोनाइज कहने का मतलब वही है कि कार्बन उत्सर्जन जो होता है, जो कार्बन इमिशन होता है, उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन से बिल्कुल फ्री बनाने की कोशिश की जा रही है। और 2030 तक का टारगेट यहाँ पर मतलब कि 9 साल का टारगेट है। लॉन्ग टर्म का भी टारगेट आपका इसी तरह का होता है, 5 से 10 साल का। तो इस टर्म के लिए आप यदि इन्वेस्ट करके रखते हैं, यही नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप सुजलॉन एनर्जी या फिर ऊर्जा ग्लोबल के अंदर ही इन्वेस्ट करें, आप खुद से स्टॉक चुन सकते हैं जो कि अच्छे फंडामेंटल्स होने चाहिए, रिटर्न अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तो उस तरह के आप स्टॉक्स चुन सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो कंपनियां हैं जो कि पावर जनरेशन का काम करती हैं, विंड टरबाइन हो गई या फिर और भी हैं, केवल यही नहीं, विंड टरबाइन ही नहीं, तो इस तरह के स्टॉक्स आप चुन सकते हैं। और यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए टॉप 5 के स्टॉक्स लेकर आऊँगा, बिल्कुल फंडामेंटल क्लियर करूँगा, सारा कुछ वहाँ पर मैं आप लोगों के लिए क्लियर कट करता हुआ नज़र आऊँगा। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक्सपर्ट्स का मानना है, यह भी देखिए, एक्सपर्ट्स से द कंट्री, एक्सपर्ट्स का मानना है कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन इमिटर जो है वह अपने कुछ ग्रीन टारगेट्स को अचीव कर रहा है। लेकिन यहाँ पर कोल मतलब कि जो कोयला के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि एट प्रेजेंट 70% जो इलेक्ट्रिसिटी है वह कोल से जनरेट हो रही है। कोल से जनरेट करने का मतलब कि कोल को बर्न करके हीट प्रोड्यूस किया जाता है, और हीट प्रोड्यूस करके फिर आगे इसको ट्रांसफ़र किया जाता है, या फिर आप टरबाइन को इससे रन करा ले, तो ये जो है टरबाइन को रन करा रहे हैं हीट के मदद से, तो कार्बन इमिट हो रहा है। यदि आप हाइड्रो पावर मतलब कि पानी की मदद से इसको जनरेट करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, या फिर विंड की मदद से आप करते हैं तो सारा जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको जीडीपी को भी मदद करने वाली है, आपको एनवायरनमेंट को भी मदद करने वाली है, आपको हेल्थ को भी मदद करने वाली है। तो इस तरह के जो स्टॉक्स है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल टारगेट में रखी हुई है। तो मेरा आप लोग को सजेशन यही रहेगा कि यदि आप लोग को इन्वेस्ट करना है तो
कुछ अमाउंट्स आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आपका लॉन्ग टर्म में पैसा कहीं नहीं जाने वाला है। तो यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट कर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।